वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लक्कू ब्लॉग। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल मस्त हूँ। तो स्वागत है आपका नए दिन के नए ब्लॉग के साथ, नई शुरुआत के साथ। और ब्लॉग की शुरुआतिंग हो रही है आज मॉर्निंग के 8 बजे से। और अभी आज है हमारे 15 तारीख और जुलाई का महीना चल रहा है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। और 15 तारीख है तो मेरे को तारीख इसलिए बताना पड़ता है ना, क्योंकि मैं तो ब्लॉग कभी कभी बनाती हूँ और पता है स्पेस की वजह से मुझे एडिटिंग करने में भी टाइम लग जाता है, जिसके कारण मेरे ब्लॉग थोड़ा लेट आते हैं। तो थोड़ा तो टाइम भी कम होता है कभी कभार, तो ऐसा भी हो जाता है। बाकी अभी मैं आ रही हूँ अपने किचन में, तो मैं फटाफट से बना देती हूँ खाना पीना, क्योंकि वैसे मैं कभी ब्रेकफास्ट नहीं बनाती, मेरी मम्मी बना लेती है। तो आज क्या हुआ कि मेरी मम्मी जा रखी है अभी भैंस के ग्वाले पे। मतलब और दिन हम थोड़ा लेट खोलते थे भैंस को, आज थोड़ा सा टाइम से खोल दिया, क्योंकि आज मतलब हमारे गांव साइड में कोई दादी एक्सपायर हो गई है। तो मम्मी और पापा को दोनों को उनको वहाँ पे जाना है। वैसे तो हमारी बिरादर वाले वो, बट वो कुछ टाइम पहले, पता नहीं कुछ सालों पहले हो गए होंगे, अलग अलग हो गए हैं। तो जिसके कारण अब हम पे तो कुछ नहीं है ऐसा, पर वहाँ बिरादरी की उससे जाना पड़ता है। तो पापा भी जाएंगे और मम्मी भी जाएगी उनके, तो मम्मी लोग भी जाएंगे और छोटी दादी भी जाएगी। तो इसके लिए मम्मी ने थोड़ा सा भैंस पहले खोल दिया है। वैसे तो मम्मी ने मेरे लिए और अपने लिए नाश्ता बना लिया था, बट उसमें खाली रोटी बनाई है, बट मुझे मैगी भी बनानी थी। तो अभी क्या हुआ कि भैंस आ गई थी, तो भैंस का बच्चा छोटा है तो मैंने उसको रोटी दे दी। अब मुझे नहीं पता था कि रोटी कम है करके, मतलब एक एक की रोटी, दो दो रोटी ऐसी बनाई थी मम्मी ने नाश्ते के लिए। तो जो कि मेरा आपको पहले से ही पता है, आजकल मैं खाना पीना तो मेरा बिल्कुल बंद हो रहा है, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी, इस वजह से मम्मी ने खाना कम बनाया। और जो कि जिनमें से मैंने उसको दे दिया भैंस के बच्चे को। फिर मम्मी बोल रही तो फटाफट से रोटी भी बना ले और सब्जी बना ले, तो मैं वो करती हूँ फटाफट से और फिर मिलती हूँ आप लोगों को, ठीक है। फटाफट से नाश्ता बनाने के बाद नेक्स्ट बात के साथ। और ब्लॉग की शुरुआत दिन हो रही है आज दिन के टाइम से, और दिन में बहुत कड़ी धूप लगी है, आप लोग भी देख सकते हो भाई, इतनी कड़ी धूप है, कैसे से करूँ, मेरे को खुद नहीं दिख रहा धूप में कुछ, कहाँ दिखा रही हूँ कुछ मुझे पता चल रहा। और देखो ये इतने सुंदर पेड़ हुए थे दो हमारे पपीते के, बहुत ज़्यादा सुंदर हुए थे, बट बंदर ने आके बहुत दिनों से परेशान कर रखा था, बहुत दिनों से। और आज इन्होंने ये पूरा पेड़ ख़त्म कर दिया है। थोड़ा बहुत बच रखा है इनके ख़त्म करने को, और बहुत जल्दी ये ख़त्म भी कर देंगे हमें लग रहा है। अभी मुझे नींद आ गई थी, पहले तो हम बंदरों को ही भगा रहे थे सुबेरे से बहुत ज़्यादा, और कंडीशन बहुत ख़राब है। पर फिर भी वो होता है ना कि लालच होता है, जब तक जिंदा है तब तो इंसान को हर चीज़ का लालच होता है। अब वही है, अब इतना सुंदर पेड़ उड़ गया तो हमारा मन भी नहीं था कि इसको ऐसे बंदर नुकसान करें या फिर कुछ हो जाए करके ना, तो इसलिए इसका ग्वाला वगैरह हम कर ही रहे थे बंदरों का। पर बंदरों ने बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा आतंक फैला रखा है। परसों तक का तो बुआ और सोनी लोग भी थे, वो लोग भगा देते थे और अच्छे से ग्वाला हो जाता था। और दिन में सोनी को नींद भी नहीं आती थी, दिन सोनी तब सोता था जब सारे लोग उठ जाते थे, तब सोनी सोता था। तो उस टाइम तक सोनी आराम से बंदर भगा लेता था, और उससे डरते भी थे, उसके डर से बंदर आते नहीं थे उतने। पर हमारे डर से बंदर बहुत आ रहे, फिर भी मतलब इनको डर नहीं है कुछ भी। अब यहीं पे देखो इस पेड़ में हमारे आम भी हो रहे हैं, और इन्होंने हमको बहुत परेशान करके रखा हुआ है। पर क्या करें, हमें फटाफट से लाते एक पत्थर। अब देखना ये डरेंगे मेरे से, जब मैं चिल्लाऊंगी तब। ये देखो ऐसे भगाने पड़ते हैं, पर इतनी ताकत नहीं है मेरे अंदर, ताकत से भाग रहे हैं भाई। जब मैं यहाँ चिल्लाई तो वहाँ भी फ़र्क पड़ रहा है, अगर चिल्लाऊँ ना तो नहीं पड़ रहा है। देखते कुछ देर, अगर भागेंगे तो। नहीं तो मेरा तो फ़ोन भी धूप में हैंग हो जाता है। अब थोड़ी देर में मेरा फ़ोन बंद हो जाएगा, क्योंकि फ़ोन भी हैंग हो जाता है, गर्म हो जाता है ना, तो फ़ोन चलता नहीं है। बंदरों ने बहुत परेशान कर दिया, एकदम से नींद आ गई यार मुझे, मैंने क्या कर दिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मम्मी भी मेरे अभी शायद भैंस को घास वास देने जा रही है, कुछ करने जा रही है, तो इस वजह से बहुत फ़र्क पड़ रहा है यार। ये देखो बहुत ज़्यादा बंदर आ रहे हैं, इन्होंने बहुत परेशान करके रख दिया यार, सच बताऊँ तो। चलो कुछ वेट करते हैं। गाइस आज सुबह से शाम हो गया, शाम के 5 बज गए हैं, और इतने सारे बंदर, इन्होंने तो पानी तक का पीने का टाइम नहीं दिया है, इतना परेशान करके रख दिया है। सुबह का नाश्ता बनाने के बाद से बंदर आए थे, और अभी तक का बंदर नहीं जा रहे हैं। जब तक पापा थे थोड़ा सा उनसे डर रहे थे, अभी पापा भी हमारे गाँव में कोई एक्सपायर हो गया ना, तो वहाँ जा रखे हैं, तो उन दादी को श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे जाना पड़ता है ना, तो वहाँ पे जा रखे हैं। बाकी बंदरों ने इतना परेशान कर रखा है, काटने को भी आ जा रहा है। अभी मम्मी को काटने आ गई थी, और वो वहाँ पे से ना बारिश होने लगी है, आप लोग देख सकते हो। धूप में बारिश हो रही है, अजीब सी बारिश हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा बारिश हो रही है क्या हो रही है। ऐसी है, बुरे हाल हो रहे हैं भाई हर तरह से।
चलो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। 5 साढ़े 5 होने वाले हैं और अभी भी बंदर भगा ही रहे हैं। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 7। अभी तो उजाला है थोड़ा बहुत, आप लोग देख सकते हो। अभी तो बादल से भी लगने लग गया, अभी तो मौसम अच्छा हो रहा है। बट उस दिन की धूप में जो बंदर आए थे ना, वो अभी जा रखे हैं भाई, अभी जाके जा रखे हैं। वो आधा घंटा हो गया उनको जाए हुए। उसके बाद थोड़ी देर दादी आई थी ना हमारे घर पे, एक उनके साथ बैठ गए थे हम। तो उनको अपनी कुंडी वगैरह थी उनकी पोते की, तो उसको लेके जाना था, कल उनको कहीं जाना है ना, तो यहाँ पे इसलिए आए थे वो लोग। वो दादी आई थी, तो दादी के साथ थोड़ा देर बैठे। तो वो पापा के यजमान थे, तो दूर के थे थोड़ा, तो वो लोग भी अभी, वो दादी भी अभी चले गई है। बाकी अभी मेरे पापा भी आने वाले होंगे, तो मैंने पापा के लिए पानी चढ़ा दिया है। बाकी अब पापा के ऊपर से कपड़े लाने बचता है, और जनेऊ वगैरह जो भी चेंज करेंगे वो चीज़ें लेकर आनी है। तो जनेऊ चेंज करते हैं और तो क्या, और वो पहाड़ी गौमूत्र हमको लेकर आना पड़ता है। गौमूत्र और तेल चाहिए होता है, तो वो सारी चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी। गौमूत्र तो शायद मम्मी ले आएगी अभी ऊपर से आते हुए, क्योंकि वो ऊपर पुराने वाले घर में है। मतलब पुराना तो क्या, वो भी अब नया वाला अच्छा ही बन गया वो भी। मतलब पहाड़ी वाले घर में है वहाँ पे गौमूत्र, तो वहाँ से लेकर आना पड़ेगा मम्मी को। तो देखते कितनी देर में आती है मम्मी भी जा रही है गौशाला भैंस को घास देने वहाँ छानी में। और पापा का भी फ़ोन आ गया था कि मैं आने वाला हूँ, मेरे लिए तैयारी कर दो करके ना। नहाने धोने के लिए पापा को गर्म पानी चाहिए होगा, क्योंकि शाम का टाइम है, और या फिर सुबेरा हो, दिन का होता तो तब भी थोड़ा बहुत ठंडे पानी से नहा लो बोलते। पर वैसे मेरे पापा को हम ठंडे पानी से नहीं नहाने देते, सुबह भी हम गर्म ही करते हैं, क्योंकि सही। अब पापा ने कभी नहाया भी नहीं है ठंडे पानी से। दिन में तो शायद नहा लेंगे कभी कभार, पर सुबह ही नहा लेते पापा मॉर्निंग में 4 बजे तक का, तो उस टाइम हम गर्म ही करते हैं पानी, उस टाइम ठंडे से नहीं नहलाते, इसके कारण। और बाकी अब मैं पापा का जनेऊ और कपड़े ले आती हूँ पहले ऊपर से। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ, आज चने की सब्ज़ी बना रहे हैं हम लोग, और मैं ही बनाऊँगी। तो फटाफट से काटते फिर मिलते हैं आपको, ठीक है गाइस। मैंने आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरे पापा ना आजकल जनेऊ का प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि अब अगले महीने है रक्षाबंधन। तो मेरे पापा हाथ से जनेऊ बनाते हैं, तो उसका जो प्रोग्रेस मतलब जो बनाने की प्रोसेस होती है, वो पता है कैसे बनती है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। थोड़ा बहुत मुझे भी नॉलेज है। पहले तो एक कपड़ा होता था ना, उसका धागा वागा निकालने के लिए हमको देते थे जब हम छोटे छोटे थे। अभी ऐसा कुछ नहीं होता। अभी मेरे पापा क्या करते हैं, ये धागा लेकर आते हैं। ये एक उस पोते जैसे खलावा नहीं होता, वैसे ही ये धागा, वाइट धागा एक इतने से मोटे से उस पर आता है, बहुत मोटा होता है। और वो 1000 रुपये कुछ उसमें शायद वो कुछ छोटा सा मिलता है, 1000 रुपये का ऐसे कुछ आता है वो। तो मेरे पापा पहले उसको निकालते हैं गिन के, हाथ पे ऐसे ऐसे लोइयाँ निकाल लेते हैं उसकी गिन के, पता नहीं कितने धागे कितने कुछ करते हैं इसमें। इतना ये निकाल के इसको भिगा देते। तो मेरे पापा ने सुबह भिगा दिया था, तो पापा ने ये ख़राब हो जाएगा करके मेरी मम्मी ने बोला भिगा के, जो भिगाया था उसको निकाल दे, धूप में सुखा दे। तो धूप में सुखाने के लिए रखा था, इसलिए मैं आप लोग को बता रही हूँ। उसके बाद भी बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस पता नहीं क्या बोल रही हूँ, प्रोसेस होता है, तब एक जनेऊ बनता है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। और पहले तो बहुत ज़्यादा लगती थी, अभी मेरे पापा ने खाली अपना मेहनत का कर रखा है, अब दूसरों को नहीं लगती है। मेरे पापा अकेले करते सारा कुछ, तो और ज़्यादा मेहनत पापा की बढ़ गई है, क्योंकि हम लोग हेल्प नहीं करते पापा की अब, इस वजह से। बाकी आपको बताऊंगी कभी आराम से, पापा को दिखाऊंगी ना बनाते हुए, तो बताऊंगी, ठीक है। अभी मैं फटाफट से सब्जी काट देती हूँ। तो गाइस सब्जी के लिए तो मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है, और बाकी यहाँ पे सब्जी भी काट के रख दी है मैंने। और शायद से मम्मी ने इसमें भिगा रखे हैं चने, मुझे आइडिया तो नहीं है, पर शायद। तो मैं फटाफट से इसको, पहले मैंने छाल रखा है तो उसको सुखा देती हूँ। उसके बाद फटाफट से मैं वो करती हूँ, सब्जी की वो प्रोसेस तैयार करती हूँ, ठीक है। फटाफट से सब्जी रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको। 9 साढ़े 9 समथिंग टाइम हो रहा है मेरे ख्याल से। हाल फिलहाल हम लोग का खाना पीना भी हो गया है, और मैं आ गई हूँ रूम में। आज क्या कहते हैं, काफ़ी टाइम बाद मैंने सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि इस बीच में मेरी बुआ लोग बना रहे थे। और कल भी बनाई थी वैसे तो मैंने, पर कल मैंने चूल्हे पे बनाई थी फर्स्ट टाइम सब्ज़ी, और आज मैंने गैस पे बनाई थी। और बाकी यही है। और दिन भी कट गया है, बीत गया है। कल के दिन में फिर से बंदर भगाने का काम हमें करना है, तो इसलिए मैं टाइम से सो जाती हूँ, टाइम से उठूँगी, ताकि फिर बंदर भगाने के लिए एनर्जी बनी रहे। और वो सुबह आ जाते हैं यार, 5 साढ़े 5, ज़्यादा से ज़्यादा उनको 6 बजता होगा बंदरों को। और कभी कभी थोड़ा लेट हो जाते हैं, नहीं तो 6 बजे तक तो उनको आना ही आना है, पहुँचना ही है। एक इकलू होता है ना जो अकेला बंदर होता है, वो तब भी पहुँच जाएगा 5 साढ़े 5 बजे। भाई इतना खतरनाक समय हमारा बीत रहा है अभी, बट रोज़ का वही काम हो रहा है, डेली का बंदर भगाने का। और बाकी अभी तो बिना खाए पिए बंदर भगाना भी बहुत बड़ी चीज़ है ना। मुझे सच में रियल में मेरा फेस देख के, मेरी बॉडी देख के अभी इतना अंदाज़ा और इतना समझ नहीं आ रहा है। बट आप लोग में से अगर मुझे कोई पहले से गौर करते आया है, तो पता चल रहा होगा मेरे मतलब आँखों के ज़रिए और मेरे फेस के ज़रिए। मेरा फेस भी डल होने लग गया, और आँखें ना अंदर चली गई है, कि ये चीज़ें हमें पता चल रहा है कि
मैं वाकई में कमज़ोर हो रही हूँ और अंदर से मुझे बहुत सी कमज़ोरी हो रही है, बट मैं अपने घर वालों को बिल्कुल भी अभी तक शो नहीं कर रही हूँ कि मुझे सच में दिक्कत हो रही है, तकलीफ़ हो रही है। और मेरी आवाज़ में इतना दम है ना, मुझे कोई भी दिक्कत कोई महसूस नहीं कर पा रहा है कि इसको सच में रियल में दिक्कत है करके। बट सबको ये लग रहा है कि मैं जानबूझ के खाना नहीं खा रही हूँ, बट मुझे रियल में भूख नहीं है, मुझे सच में भूख नहीं लग रही है और बिल्कुल भी नहीं लग रही है। और टाइम पर तो क्या होता था, मैं बाहर जाती थी तो इन लोग को लगता था कुछ खा पी के आ रही हूँ या फिर कुरकुरे वगैरह खा रही हूँ, ऐसा कुछ ना। इस टाइम पे मेरे पास कुरकुरे वगैरह भी नहीं है घर में, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मार्केट भी नहीं जा रही हूँ और मेरा मन ना उनको खाने को भी नहीं कर रहा है। मतलब कभी कभी तो कोई चीज़ चल जाती है, पर ऐसा मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे खाना ही है चाहिए, ऐसा वाला उनमें भी नहीं, मेरे को मन नहीं कर रहा। बस बाकी देखते हैं क्या होता है, कितने टाइम में मैं ठीक होती हूँ, क्या होता है और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, वो सारी चीज़ें आपको बने रहिए अपने ब्लॉग में, पता चलते रहेगा। और करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा, आप लोग ने एंजॉय किया होगा। लाइक कमेंट शेयर करना, प्लस सब्सक्राइब जरूर कर, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन पहले आपके पास पहुंच जाए। हम मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें,